Former Haryana Minister Gopal Kanda, who surrendered before the police yesterday and who was presented at a Rohini court today, has been sent into 7 days of police remand. The police have finally got custody of Gopal Kanda. Let me go across to Swastika Mehta, who is tracking all the latest from outside the Rohini court. Swastika, bring us up to speed on the latest. What has the court said? Swastika, if you can hear me, what has the court said? All right, let me in fact go to Uday now, who's outside the Ashok Vihar police station. All right, before I go to Uday, let's listen in to what Ramesh Gupta, Gopal Kanda's lawyer, had to say. कोई आधार नहीं है। पुलिस रिमांड केवल ये कह रहे हैं कि इसलिए चाहिए कि हमने इससे तहकीकात करनी है, जबकि पुलिस रिमांड दिया जा सकता है अगर कोई खास ऑब्जेक्ट इसके फिजिकल कस्टडी से रिकवर हो सकता हो। सारी दलीलों के बाद जज साहब ने फैसला किया कि इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए और 7 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया जाए। साथ में हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये भी कहा कि लॉयर जो है दिन में एक बारी उससे मिल सकेंगे और 1 घंटे या आधे घंटे के लिए वहां रह सकेंगे और साथ में उसका 24 घंटे में एक बार मेडिकल होगा और उसको 7 दिन के बाद कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा जी कि सस्टेन्ड इंटरोगेशन जो आपके कंप्यूटर की जिससे ईमेल गया वो रिकवर करना है, ये पता करना है कि ईमेल कहाँ से जनरेट हुए। हमने कहा के पास है, जीमेल सर्वर से ऑलरेडी इनको मिल सकता है, कंप्यूटर ऑलरेडी सीज कर चुके हैं, हमारा जो आईटी का मैनेजर है उसको ऑलरेडी पूछताछ कर चुके हैं। इस सारी दलीलों के बावजूद भी जज साहब ने अपनी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन में 7 दिन का पुलिस रिमांड उनका मंजूर किया है, जबकि 14 दिन का रिमांड था वो नहीं माना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से क्या तर्क रखे गए उसको मैं यही तो बता रहा हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, सुसाइड नोट मिला है, मां ने और भाई ने बयान दिया है, हमने सारी चीजों की तहकीकात करनी है। 2006 में इसको नौकरी दी गई, फिर ये दुबई चली गई, फिर गोवा चली गई, ये भी गए थे कि नहीं गए थे, सारी चीजों की हमने पूछताछ करनी है। हमने कहा कि अगर पूछताछ करनी थी तो अरेस्ट की क्या जरूरत थी, हम तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार थे, आप बिगड़ अरेस्ट भी हमसे पूछताछ कर सकते थे। तो आपने मेरे कहने पर कोई चीज रिकवर तो करनी नहीं है, मैंने ये तो कहा नहीं कि मैंने कोई चीज छुपा के रखी हुई है, और अल्टीमेटली जज की डिस्क्रिप्शन है और उन्होंने 7 दिन का रिमांड कानून के तहत दिया है। थैंक यू। We have with us in the phone line Ankit Sharma, who is Jyotika Sharma's brother. Ankit, thank you very much for talking to Headlines today. Well, the police have managed to get custody of Gopal Kanda for 7 days. What are your initial reactions to this development? It was a very dramatic entry from Gopal Kanda. It was very planned. It was done in odd hours, and I think this has been planned from last 12 days. I was very concerned that in those 12 days all the evidence and proof has been tampered, which he has done. So yeah, I'm little worried that which evidences that he has removed and has come for the surrender himself. But also, Ankit, do you think the police will be able to interrogate him satisfactorily in the next 7 days? They've only managed to get 7 days of police custody as of now. See, Gopal Kanda has again used his power against law. The police been asked for 14 days remand, which has been turned to 7. यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि वो फिर से अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और पुलिस के इंटेरोगेशन में कोई हिंड्रेंस ना, कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट करे तो पुलिस अपना काम करेगी, अगर करने दिया जाए तो। मेरा मेन कंसर्न है कि पुलिस के काम में कोई बाधा न बने और उनका एक नॉर्मल इंसान की तरह इंटेरोगेट किया जाए और जो कैमरा में रिकॉर्ड किया जाए, बिकॉज गोपाल कांडा बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं just to create a confusion in the case. And Ankit, he has a battery of lawyers. They have made some unique requests saying that he should be, a medical examination should be conducted on him every few days. Do you think that this might be used as a ruse to get him out of police custody? जो उनके lawyers हैं, they are very veteran in their field and they know all the loopholes in Indian law. So they are using it very well, very smartly. और ये कुछ 2 दिन में किसी का तबीयत नहीं खराब होता, जब रिमांड आता है तभी तबीयत खराब होता है, खासकर मंत्रियों का। All right, Ankit, thank you very much for talking to Headlines today.